यूवी रेज में ऐसा आता है, ग्लो होता है। इसमें हम लोग को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मदद होती है। खासकर रूबी में अगर स्ट्रांग ऐसा ग्लो हो रहा है, या तो वो बर्निश रूबी है या तो सिंथेटिक है, और नियरली 40% ऑफ द डायमंड्स में ग्लो होता है, स्पेशली नेचुरल में ग्लो होता है, स्लाइट टू स्ट्रांग। और दिस इज हम लोग ये लाइट हम लोग डायमंड्स का इसका ये करते हैं कलर के लिए, ये करते हैं, ये कंपेयर करते हैं इससे डी टू एम तक है, इसके बाद में नेचुरल डायमंड रखे हम लोग कलर ये करते हैं। प्लस पोलारिस स्कोप है, इसमें भी फेक स्टोन्स और सिंगल रिफ्रैक्टिव जो एडवांस है ना वो भी पता लग जाता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी स्केल है, कुछ डायमंड में जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीटर्स यूज करते हैं, इसमें 1.74 ऐसा स्केल है, रूल है 1.74 तो 1.73 भी आते हैं। जब डिफिकल्ट होते हैं ना, क्योंकि ये डिजिटल नहीं है, तब हम लोग इसकी मदद करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी में एक वजन रहता है, हवा में एक वजन रहता है, उसको डिवाइड करके माइनस करके करते हैं। एंड फाइनली और ये माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर नॉर्मल जो अच्छा पॉलिश स्टोन दिखता है, इसके अंदर हेवी इंक्लूजन सब दिखते हैं। इसमें कंट्री का ही नहीं, इस माइन का, अगर समझ लो मैसूर का है, बेंगलुरु का है, यहाँ तक भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एक खासियत रहती है मेजॉरिटी स्टोन्स का, और डायमंड में सीवीडी सब था तो हम लोग इसमें से डिटेक्ट करते हैं, हाई मैग्निफिकेशन करते हैं। और इसमें ये सिंथेटिक एमराल्ड्स के हैं, ये हाइड्रोथर्मल है जो सबसे लेटेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव है। इसको ग्रो करने में ये मैन मेड है, टेक्स मेनी मंथ्स टू ईयर इतना बड़ा क्रिस्टल बनाने के लिए। और ये एडवांस हमारा मशीन है, इसमें हम लोग रफ डायमंड से लेके सिंथेटिक नेचुरल तक भी हम लोग ये कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है मशीन। इसमें कलर आता है ना, उस पर मार्क है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चार्ट कंपेयर करते हैं, ये नेचुरल अनट्रीटेड डायमंड है। ये नेचुरल डायमंड में वही डायमंड ट्रीट करके रहे तो कलर चेंज हो, तो इसका कलर चेंज हुआ था फ्लोरोसेंस में, फिल्टर 1 फिल्टर 4। और ये सिंथेटिक डायमंड है, इसका भी दो अलग अलग फ्लोरोसेंस होता है। चैलेंजिंग आता है, सम डायमंड आल्सो नेचुरल डायमंड शो दिस वन आल्सो, तब हमें चैलेंजिंग हुआ है। देन वी गो फॉर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी, हमारे एक्सपीरियंस। अदरवाइज देयर आर सम एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इट कॉस्ट 50 लाख to 1 crore रुपीज। जैसे हमारे डीएनए आरएनए जो आता ना, वो आइडेंटिफाई करता है। ईच स्टोन, ईच डायमंड है ना, फिंगरप्रिंट करा रहता है। एक बार सर्टिफाई हो गया ना, उसे कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। और ये सफार के हैं, ये पूरे सफार हैं, लेकिन बट डिफरेंट कलर्स हैं। रूबी एंड सफार आर सेम, बट रेड स्पीशीज को बोलते हैं रूबी, ब्लू को बोलते हैं ब्लू सफार, पिंक सफार। ये कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपये, और इसमें क्वालिटी और बड़े से का लाख मिल जाए। पहले जगह नहीं है, साउथ सी का थिंक यस यस, ये साउथ सी, इसमें एक जापान आता है, ये रूबी सिंथेटिक रूबी है। हम लोग को फर्स्ट एक सस्पिशियस कैसे होता है, 4 स्टोन भी एक जैसा नहीं आते कभी भी नेचुरल में। अच्छा, वेरी रेयर, कोई हाथ में ला तो वी जस्ट सस्पेक्ट इट्स नॉट रियल। इतने 4 एक ही यूनिफॉर्म स्टोन है, वेरी वेरी रेयर। स्पेशल कलर स्टोन्स में एक जैसे एक साथ नहीं आ सकते, देयर विल बी समथिंग वेरिएशन टू गेट अ परफेक्ट पेयर कपल, वेरी डिफिकल्ट। वालेकुम सलाम सर। शहर मैसूर में मशहूर अशोक रोड में एक नए कॉन्सेप्ट का जो डायमंड का जो कॉन्सेप्ट है, आपने मुआयना किया, तमाम चीज़ें आपने मालूम की। सर आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, ये खुशी की बात है कि सबसे पहले जेवरात के मामले में, सोने के
तिजारत में और सोना चांदी की तिजारत में है ना, हमारी कौम इसमें आगे बढ़ चढ़कर नहीं है। शहर मैसूर का ख़ास तौर से सोना चांदी हीरे जवाहरात के है ना जो तिजारत की का मरकज़ है वो अशोका रोडी है। यहाँ जो हीरा हो या दूसरे पत्थर हो, इसकी जांच करने के लिए हमारे कौम के एक फ़र्द जो अपनी तालीम भी उसी एतबार से हासिल की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कोशिश की है कि यहाँ पे उनकी लेबॉरेटरी और अपना एक शाख यहाँ पे शुरू करें। ये अक्सर जब भी है ना जेवर ख़रीदने जाते हैं तो इसमें हमें जो दिखता है वही ख़रीदते हैं, लेकिन उसकी जान पहचान नहीं के बराबर है। किसी को ना इसके बारे में मालूम नहीं है। अभी मुझे यहाँ आने के बाद इनकी लेबॉरेटरी और जो पहचान इन्होंने करवाई, इसमें हीरे कितने रकम के हैं और सिंथेटिक जो क्रस्ट बनाने का भी जो कारोबार आज शुरू हुआ है, इसमें जो नेचुरल है और जो सिंथेटिक है इसमें ज़्यादा फ़र्क हमें महसूस नहीं होता देखने में, लेकिन जान पहचान करने के बाद लेबॉरेटरी के ज़रिए उसका रिपोर्ट ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ना इनकी जो लेबॉरेटरी के रिपोर्ट्स हैं इनके खुद के सर्टिफिकेशन के ऊपर ये दिया जाता है। तो ये काम के लिए बाज़ार में एतबार हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और जहाँ और कौम तिजारत में है और ये चीज़ आज तिजारती एतबार से ना हमारे एक होनहार शख्स जो तालीम याफ्ता है वो ये काम के लिए हाथ डाले हैं। मैं इनको सबसे पहले दिली मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि जो भी काम करना है ईमानदारी से और सच्चाई से करने के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। इसमें नए शाख को पैदा करना, नए लड़कों को इसमें और पैदा करना, ये जो चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलती है कि जितना भी जेवर है पॉलिश करने के लिए हो, ये हो, इसके लिए हमारी कौम के लड़के बहुत यहाँ पे काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से तुम्हारे सिल्वर के मोल्डिंग के लिए दूसरा है कि इसके पीछे के हिस्से में जो कारोबार चलता है और तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे उमाटेक इसके रास्ते में जितना भी कारोबार चलता है, तो ये अपनी जगह है ना ख़ास है। और जितने यहाँ पे जो हीरे जवाहरात का है ना बिज़नेस करते हैं उनके लिए, क्योंकि जांच कराने के लिए कहीं बाहर भेजना ये करना नहीं है, खुद की लेबॉरेटरी आज उनके दरमियान में है। एतमाद हासिल कर कर इसे और आम करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ इतना कहूँगा कि है ना किसी भी एक तिजारत में रातों रात है ना हमें है ना तरक्की नहीं मिलती, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। लगातार हमारी ईमानदारी और हमारी सच्चाई को साबित कर कर एतमाद हासिल करने तक मेहनत करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो नाम आज हमें बार बार मिलता है, क्योंकि है ना एडवोकेट अस्मा अपने काम के ज़रिए आज अपनी पहचान बनाई है और उनके वालिद ममूटी भी अपने खुद ख़ास अंदाज से है ना जाने माने जा है। और इसी तरीके से समीर भी है ना अब यहाँ आने के बाद अपना तिजारत जब बना रहे हैं तो मेहनत से हर चीज़ हासिल हो सकती है। अपने एतमाद को बाज़ार में क़ायम करने के लिए चाहे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो भी है ना मैं उनको है ना ये इल्तिजा करता हूँ कि ना तिजारत रातों रात है ना किसी को तरक्की नहीं देती, लेकिन अपने लगातार कोशिश से बाज़ार में है ना अपना ख़ुद का एक ख़ास मुकाम बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले को ये चीज़ छोटी लगेगी, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है
तो इसमें ज़रूर अपने मेहनत से ना अल्लाह कामयाबी देगा। सर एक आपने हुकूमत को बराह रास्त एक खत लिखा है जिसमें मांग की है कि जो टैरिफ रेट है सेस्कॉम का उसे कम किया जाए, वरना कांग्रेस की जो इमेज है उसे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि वादों के मुताबिक जो काम किया गया है, खुसूसन टैरिफ को लेकर आपकी जो मांग है वो क्या है सर, बताएं। देख, कांग्रेस इंतखाब से पहले 5 गारंटी दी थी, जिसमें एक फी घर को है ना 200 यूनिट करंट मुफ्त देने का हमने है ना ऐलान किया था। हुकूमत आने के बाद हमारे इस पांचों गारंटी के ऊपर हमारी कार्रवाई चल रही है, और है ना जैसे आपको मालूम है शक्ति औरतों के लिए बस में है ना फ्री ट्रैवल का है ना हमने है ना आगाज़ भी किया है। बीजेपी हुकूमत, मैं समझता हूँ कि उनके इल्म में था कि वो फिर जीत कर नहीं आएंगे। फरवरी के माह में उन्होंने कर्नाटका इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन को टैरिफ ज़्यादा करने का उन्होंने क्या कोशिश की क्या पता नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 20 पैसे या 30 पैसे की है ना फ़र्क होता था। इस मरतबा इन्होंने है ना 4 रुपये ज़्यादा कर लोगों के ऊपर है ना इसका बोझ ज़्यादा करने की कोशिश की है। और कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है हुकूमत के बिना मंजूरी ये लागू करने की वजह से कांग्रेस का जो इमेज है इसे धक्का पहुंचने का एक सबब बना है। इस वजह से वज़ीर आला को मैंने ख़त लिखा है कि पिछली हुकूमत जो भी की है ये सरासर है ना अनसाइंटिफिक है। साइंटिफिक तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। जिस दौर में हमारे पास करंट की कमी थी, जब हम बाहर से जब बिजली खरीदते थे हमारे पास बाकायदा नुकसान होता था, तो आज वैसा कहीं हाल नहीं है। आज बाकायदा कंज्यूमर्स अपना पैसा बन रहे हैं। 99% हमारा है ना बिल पेमेंट हो रहा है। और जहां ये 200 यूनिट फ्री करंट देने का सिलसिला हमने है ना जब से इस बात को छेड़ा है, बीजेपी अपना मंसूबा सामने रख कर गई है, तो हुकूमत से मैं मांग रखा हूँ कि KREC से जो भी है ना टैरिफ ज़्यादा करने का काम हुआ है उसे फिर एक बार है ना जांच करें, वेरिफिकेशन करने के बाद इसे है ना लागू करें। सर जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के 5 वादों में से शक्ति स्कीम पूरी हो चुकी है और बकिया 4 स्कीम से खुसूसन ख़वातीन को जो 2000 की बात थी, तो छोटे छोटे साइबर कैफेस में कहीं 500 रुपये कहीं 1000 रुपये इस बात पे लिए जा रहे हैं कि ऐसा एक फॉर्म आ चुका है बैन हुकूमत से। तो इस तरह के बेबुनियाद बातों से हमारी ख़वातीन खुसूसन ऐसे पैसे डाल रही हैं सर, और धोखा भी हो रहा है इस तरह की। देखिए मैं देख रहा हूँ ख्वाहिशात बहुत सारे लोगों को है ना तकलीफ में भी डाल देता है। हुकूमत अभी है ना किसी भी तरीके का फॉर्म जारी नहीं किया है। इसी माह के 15 तारीख से अगले महीने के 15 तारीख तक है ना एप्लीकेशन डालने का वक्त है। और हुकूमत के जितने ऑफिसर्स हैं और मेरे पार्टी के कांग्रेस के जितने कारकुन हैं लोगों तक जाएंगे और उनको मदद भी करेंगे। जब तक सब्र रखें और किसी भी तरीके से आप अपने शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड या अपना डिटेल किसी को ना दें, तो जिससे है ना आप भी धोखे में पड़ सकते हैं और है ना आप तकलीफ में भी पड़ सकते हैं। बाकायदा हुकूमत जिस एप्लीकेशन को लाएगी, लागू करेगी, इसे फिल करने के लिए हुकूमत के ऑफिसर्स आपको है ना बाकायदा उसका है ना गाइडलाइंस देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको है ना इसमें दिक्कत है तो हमारे कारकुन जो है वो भी है ना आपकी मदद के लिए खड़े हैं। थैंक यू सर। आप पर एक एतमाद का इज़हार किया है सेठ साहब ने। उन्होंने कहा है कि कोई भी तिजारत अपनी कोशिशों से होता है, और ये क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो शहर मैसूर में नया है। और जैसा कि सेठ साहब ने कहा कि हमारे जब भी कौम की कोई चीज़ खुसूसन गोल्ड वगैरह को खरीदे जाते हैं तो बेसिक मालूमात तक नहीं होती, तो ऐसे में आपकी क्या कोशिश रहेगी बताइए। नहीं, एक बात है कि कस्टमर को ये यकीन होना चाहिए जो प्राइस दे रहे हैं वो सही वैल्यू मिल रही है क्या, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं वही कोशिश करता हूँ कि अभी स्टोन्स भी लेते हैं 500 पे करें या 50,000 पे करें, क्या उसकी सही वैल्यू दे रहे हैं, क्या झूठ तो नहीं है बल्कि। तो वही मैंने 27 ईयर्स एक्सपीरियंस हुए मेरे, और 22 ईयर्स मैंने दुबई में गुजारे हैं सेलिंग हाई एंड ज्वेलरी डीलिंग किया था। सो मैसूर एक है ना, मैसूर विजयनगर मैसूर था ना, इट इज़ नोन फॉर ज्वेलरी। टीपू सुल्तान थे, वोडेयर्स थे,
they have passion, and Mysore is a beautiful. Next to Jaipur is Mysore is very good. So इंशाल्लाह ये मेरा पैशन है, मेरा काम ही नहीं है, इसमें पैशन, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इट विल ग्रो, और इससे हमारे सिटी का नाम हो, हमारे सेठ साहब हैं, इनकी ब्लेसिंग्स है, वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। आवाम को आपसे क्या फायदा होगा बताइए, क्योंकि आपकी जो ये जो इफ्तिताह हुआ है, हाँ, लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, आपके पास आएंगे तो क्या फायदा होगा? जो चीज़ उनके पास है वो सही है या गलत है, या सही है तो उसकी कीमत सही है क्या, और मैं स्टोन्स चेकिंग के साथ अप्रेजल भी दूंगा, अप्रेजल एज अ फेयर वैल्यू, जैसे रिटेल के हिसाब से दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि कॉस्ट प्राइस इतना है ऐसा नहीं, सो आई गेट मैं गाइडेंस भी दूंगा मैं, सो व्हाट यू पेइंग इज गुड एज अ रिटेल, सो रिटेलर को भी थोड़ा मार्जिन मिलना चाहिए, सो आई विल कीप दैट रेस्पेक्ट। थैंक यू।